राम राम स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने टेलीस्कोपिक के रिगार्डिंग बहुत सारे टाइप देखे थे, ठीक है। इस लेक्चर में बेसिकली हम कुछ न्यू टाइप देखेंगे जो कि बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड होंगे, जिसमें हम बेसिक आइडिया यूज करेंगे आइडेंटिटीज का, ठीक है, और रिकर्सन का, ठीक है, और पार्शियल फ्रैक्शन का। ओके, तो कुछ बेसिक बेसिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है, जिन पे यूज करने के बाद जो nth टर्म होगा वो टेलीस्कोपिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और रिकर्सन का मैं हल्का सा आइडिया यूज करूंगा। अगर रिकर्सन में आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए, ठीक है, अप टू इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड लेवल तक, इंक्लूडिंग पजल्स टाइप प्रॉब्लम्स, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जो कि पूरा डेप्थ में होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन सबसे पहले, ठीक है। तो टाइप क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, कैसे हम इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो बेसिक आइडिया क्या है? अगर न्यूमरेटर है, ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर है, ओके, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, ओके, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो डायरेक्ट हम पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज का मतलब क्या कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर इक्वल है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड एंड कन्वर्ट इनटू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर में, ओके। देन हम क्या करेंगे? देन पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो कुछ बेसिक आइडिया दे देता हूं पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो मान लो ऊपर कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, पी एक्स, ओके। नीचे पहले एक लीनियर दे देता हूं, मान लो यहाँ पे देता हूं अल्फा 1x प्लस बीटा 1 अल्फा 2x बीटा 2, ठीक है। यहाँ पे कह देता हूँ ये लीनियर हो गए, दिस लीनियर हो गए, ठीक है। फिर क्वालिटी कर देता हूँ अल्फा 3x² अल्फा 4x प्लस अल्फा 5 अल्फा 6x² प्लस अल्फा 7x प्लस अल्फा 8, ओके। ये क्वाड्रेटिक हो गया। अब मान लो क्यूबिक कर देता हूँ, ठीक है। अल्फा 9x³ अल्फा 10x² अल्फा 11x अल्फा 12, ठीक है, एंड सो ऑन। पावर मान लो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि जो px का डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ px लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ओके, दिस इज डिनोमिनेटर, ठीक है, ठीक है।
तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लीनियर है, पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है, मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी 1, तो डिग्री अगर 1 है तो इससे कम से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे कर देता हूँ बीटा 1 डिवाइड बाई A1 A2 कर देता हूँ, ठीक है। A1 अपॉन अल्फा 1x प्लस बीटा 1 प्लस A2 अपॉन, यहाँ पे लीनियर है, ठीक है, LX टाइप के हैं, तो अल्फा 2x प्लस बीटा 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है तो इससे पावर कम, मतलब 1 से लीनियर से स्टार्ट होगा, ठीक है। A3x प्लस B3 डिवाइडेड बाई अल्फा 3x स्क्वायर प्लस अल्फा 4x प्लस अल्फा 5, ठीक है, प्लस A4x प्लस B4 डिवाइडेड बाई इसके रिस्पेक्ट में अल्फा 6x स्क्वायर प्लस अल्फा 7x प्लस अल्फा 8, ओके। फिर इसके रिगार्डिंग, ओके, इसके रिगार्डिंग डिग्री कितनी है 3, तो 2 से स्टार्ट हुआ, प्लस अल्फा, सॉरी यहाँ पे A5 x स्क्वायर A6 x प्लस दूसरा टर्म मान लो A7 का देता हूँ, ठीक है, अल्फा 9x क्यूब प्लस अल्फा 10x स्क्वायर प्लस अल्फा 11x प्लस अल्फा 12, ओके, क्लियर। कुछ इस टाइप हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, ओके। तो एग्जांपल के लिए मान लो कुछ इस तरह होता, मान लो x प्लस 1 और यहाँ पे x पावर 4 प्लस 1, ठीक है, इस टाइप से। तो इसको हम ब्रेक करते हैं, ये तो लीनियर है, ठीक है, तो ये क्या आता x प्लस 1 और ये क्वाड्रेटिक है, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे 3 से स्टार्ट होगा, bx क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस 1, इस तरह ब्रेक करेंगे, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये तो बेसिक आइडिया हमने पार्शियल फ्रैक्शन का दिया, ठीक। अब ये इसमें ए और बी यानी कि A1 A2 A3 जो अननोन है इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक तरीका क्या है कि आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो, फिर कंपेयर कर दो लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। दूसरा तरीका क्या है कि ये बिहेव करेगी लाइक ए आइडेंटिटी, ओके, ये आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, इसके लिए ये बात ट्रू होगी। तो हम इसको बेसिकली पार्टिकुलर x की वैल्यू रखो, ठीक है, ये आइडिया यूज करेंगे, पुट पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x, ओके, क्लियर। समटाइम्स क्या करते हैं कि इस आइडेंटिटी को डिफरेंशिएट करके फिर x की पार्टिकुलर वैल्यू रखते हैं, ठीक है, इस तरह से अननोन A1 A2 डॉट an या B1 B2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। तो बेसिक आइडिया क्या है, आप एलसीएम लो और उसके बाद कंपेयर कर दो x की करस्पॉन्डिंग पावर से, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूं, ठीक है। तो हाँ, उससे पहले मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि क्या था, मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था। तो सबसे पहले नोट इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, टी के जो होगा वो एफ के माइनस एफ के प्लस 1 या फिर, ठीक है, इनपुट्स कैसे हो सकते हैं, एक तो ये के प्लस 1 के प्लस 2 डॉट के प्लस डी के माइनस 1 डॉट के माइनस एल, इस टाइप के शिफ्टेड हो सकते हैं, एफ के माइनस एल माइनस एफ के प्लस डी, इस टाइप से। या फिर इनपुट्स कहाँ से हो सकते हैं, जो हमने टेबल बनाई थी वहां से हो सकते हैं, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 के स्क्वायर प्लस के प्लस 1
के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3, यहाँ से के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 3 एंड सो ऑन। यहाँ से हो सकते हैं एफ के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 माइनस एफ के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, या फिर यहाँ से ये दो हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब कंजुगेटिव बनेंगे। ठीक है, ये दो ऐड करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। या फिर इनपुट्स कैसे हो सकते हैं, ऑड से हो सकते हैं, 2k माइनस 1, 2k प्लस 1, 2k प्लस 3, 2k प्लस 5। ठीक है, तो हर इनपुट्स में k की जगह k प्लस 1 पुट करने पर अगला वाला मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी k की जगह k प्लस 1 पुट करो तो नेक्स्ट वाला मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह के इनपुट्स हम ले सकते हैं, तब टेलीस्कोपिक बनेगा। दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा, अगर जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, ये दोनों जो कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है, वो सेम होंगे। ठीक है, तभी टेलीस्कोपिक बनेगा, तभी कैंसिल आउट होंगे, अगर मान लो कोफिशिएंट है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर मान लो अल्फा है तो यहाँ पे भी अल्फा होना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये बेसिक आइडिया है, ये इस बात का ध्यान रखिए। ओके, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम लिखता हूं, समेशन n इक्वल टू 1 टू k n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 और n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, क्लियर। तो जैसे ही हमने ये प्रॉब्लम देखा तो हमारे माइंड में एक चीज आनी चाहिए सबसे पहले, कि डिनोमिनेटर में कंजुगेटिव टर्म हमको दिखने चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में कंजुगेटिव टर्म दिखने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, n कॉमन ले लो तो n प्लस 1, ये डिनोमिनेटर में कंजुगेटिव मिल गए, काम हो गया, दो टर्म मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये फेमस आइडेंटिटी है, यहाँ पे भी हमको दो टर्म दिखने चाहिए जो कि कंजुगेटिव हो, नहीं तो सेपरेट कंजुगेटिव दिखनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, ये फेमस आइडेंटिटी है। ठीक है, यहाँ पे n स्क्वायर ऐड कर दो और n स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या बन जाती है, n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n, या n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n, n स्क्वायर प्लस n प्लस n। ओके, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, तो a प्लस b और a माइनस b, ये नोट। ठीक है, क्लियर, ये फॉर्मूला हमने यूज किया। तो यहाँ पे लगाने के बाद हमको क्या दिख रहा है, ये n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 और n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ एन है, ये एफ एन प्लस 1 का पार्ट है। तो यहाँ पे भी ये अगर हम एफ एन मान लें तो ये एफ एन प्लस 1 का पार्ट है। क्लियर, तो डिनोमिनेटर में हमको कंसेक्यूटिव टर्म देखे। और दूसरी बात, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है डिनोमिनेटर की, 4, और यहाँ पे 4 प्लस 2 6 है। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉपर वे में है, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो टी एन इक्वल टू एन, डायरेक्ट मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो एन की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एन स्क्वायर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो एन की पावर 4 फिर एन क्यूब प्लस 2 एन स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन की पावर, यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 और एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 और एन 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 प्लस 1। ठीक है, ये आ गया, क्लियर। तो ब्रेक कर लेते हैं, इनको ब्रेक कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा बेसिकली ए अपॉन मान लो एन और बी अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एफ एन माइनस ये एफ एन है और ये एफ एन प्लस 1 है।
ठीक है, एफ एन। कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, दोनों के सेम होना चाहिए, ठीक है, ये जो होना चाहिए, अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। क्लियर? तो बेसिकली कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, यानी कि ए और बी इक्वल होंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे माइनस साइन होगा, तो यहाँ पे बेसिकली ए और बी जो होंगे वो सेम होंगे और अपोजिट इन साइन होंगे, ठीक है। तो यहाँ से या तो आप डायरेक्ट ए और बी के फॉर्मूला में लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो, अगर ये ए है तो ये माइनस ए होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ए इक्वल टू माइनस बी, इस टाइप से ए और बी होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम प्लस लिखते हैं तो इस तरह होगा, अगर माइनस कर दिया तो इक्वल होंगे, ठीक है। प्लस अब इनको हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, यहाँ पे मान लो हम ए बी कर दिया, और यहाँ पे सी एन प्लस एन डी प्लस ई एन प्लस एफ डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, ये हमने प्रॉपर वे में लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप देखो, अगर ये हमारे पास एफ एन है तो ये हमारे पास एफ एन प्लस वन होगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो न्यूमरेटर में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एन की जगह क्या होना पड़ेगा, एन एन प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे एन प्लस वन होना पड़ेगा, ठीक है। अगर एन एन प्लस वन ले लिया तो कोफिशिएंट क्या होगा, सेम होगा, कोफिशिएंट सेम होगा, यानी कि यहाँ पे ये सी होगा, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, और यहाँ पे एफ की जगह क्या होगा, डी होगा, ठीक है। एफ की जगह डी होना चाहिए, ठीक है, सी एन प्लस डी, तभी हमारा टेलीस्कोपिक बनेगा, ठीक है। प्लस माइनस साइन होना चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस साइन होना चाहिए, तो ये बेसिकली क्या होना चाहिए, माइनस साइन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से एक पता चला कि जो ई होगा और सी होगा वो अपोजिट इन साइन होगा, ठीक है, तो अपोजिट साइन का होगा, ठीक है। क्लियर? ओके। ठीक है, तो एक आइडिया हम क्या यूज करेंगे, एन की पार्टिकुलर वैल्यू लेके एबीसीडी की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो एन की पार्टिकुलर वैल्यू लेके आप ये जो कैलकुलेशन है वो आप खुद करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू जो आएगी, ए की वैल्यू आ रही है, ए बेसिकली अपोजिट इन साइन आएगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू 1 आ रही है, तो बी की वैल्यू आ रही है -1, ठीक है। आप एक तरीका तो ये है कि आप एलसीएम लेके कंपेयर करा दो, या फिर पार्टिकुलर एन की वैल्यू लेकर इक्वेशन बनाओ, फिर सॉल्व कर लो, ठीक है। फिर सी की वैल्यू क्या आ रही है, सी की वैल्यू आ रही है 0, ठीक है। तो अपोजिट इन साइन है, तो यहाँ पे ई और सी क्या है, बेसिकली सेम ही होंगे, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से ई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। और डी और एफ ये दोनों इक्वल होंगे, तो डी की वैल्यू कितनी है, इक्वल होंगे। बेसिकली अगर प्लस साइन लिया है तो अपोजिट होंगे, मतलब डी इक्वल टू माइनस एफ, इस टाइप से होंगे, तभी माइनस साइन यहाँ पे आएगा, ठीक है। ओके, तो डी की वैल्यू हाफ है और एफ की वैल्यू क्या है, -हाफ, ओके, ठीक है। तो बेसिकली क्या बन गया, ये फाइनली ये बन गया 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ये एक बन गया। प्लस सी की वैल्यू तो 0 है, ई की वैल्यू भी 0 है, तो डी की वैल्यू हाफ है, हाफ अपॉन एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 माइनस हाफ अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया टी एन, ओके। तो ये हमारा टेलीस्कोपिक बन गया, ये भी टेलीस्कोपिक बन गया फाइनल, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, दिस इज एफ एन, दिस इज एफ एन प्लस 1, ठीक है, दिस इज एफ एन, दिस इज एफ एन प्लस 1, ठीक है। तो हमको निकालना है समेशन n इक्वल टू 1 टू k टी एन, समेशन n इक्वल टू 1 टू k 1/n माइनस 1/n प्लस 1 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू k हाफ n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 माइनस
हाफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक है। ओके, तो बेसिकली छोटे भाई में जस्ट छोटे भाई में लोअर लिमिट, जस्ट बड़े भाई में अपर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये छोटा भाई, ये बड़ा भाई, छोटे भाई में लोअर लिमिट, तो 1 माइनस अपर भाई, अपर बड़े भाई में अपर लिमिट, ठीक है, ये आ गया, प्लस छोटे भाई में लोअर लिमिट, अपर बड़े भाई में अपर लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 1 माइनस 1/2 k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, ठीक है, क्लियर। तो ये आ गया, ओके। तो ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, वो आपके लिए, आप ट्राई करना खुद, ठीक है। दिस इज फॉर यू, समेशन k इक्वल टू 1 to n x माइनस 1 प्लस 4k k प्लस 1 x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4k इंटू एक्स स्क्वायर 1 प्लस 4k प्लस 1 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आइडिया देखो, यहाँ पे अगर ये हम इसको एफ के मान लें तो ये क्या है, एफ के प्लस 1, ठीक है। और ठीक है, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ट्राई करना और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है।